जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आप लोग को टेस्ट सीरीज़ के रूप में यह बुक को स्टार्ट किया है। और देखिए यहाँ पे रुक्मिणी का यह है बुक, और यहाँ पे देख लीजिए कि यह आपको न्यू बुक हमने परचेज करके लाया है। और देखिए यहाँ पे वॉल्यूम 2 है, यह वॉल्यूम 2 है और न्यू बुक है, तो इसमें 25 सेट दिया गया है और आज आप लोग को स्टार्ट कर रहे हैं। और देखिए यह 6 बजे यानी कि 6 बजे शाम को यह स्टार्ट किया जाएगा। शाम को 6 बजे यह बुक का जो भी सेट होगा आप लोग को स्टार्ट किया जाएगा। तो इसे टेस्ट सीरीज के रूप में हम स्टार्ट करेंगे और इसमें जो भी डिस्कशन होगा आप लोग को किया जाएगा। तो अच्छे से इस वीडियो को देखिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फ्रेंड्स देखिए, आप लोग को ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो चलाया जा रहा था प्रैक्टिस सेट के रूप में, उसमें जो हल प्रश्न पत्र था उसमें आप लोगों को 11 तक कंप्लीट करा दिया गया है। और फ्रेंड्स नहीं देखें तो वह भी वीडियो जा करके आप लोग देख लीजिए, वह बहुत बुक अच्छा है। और यह भी बुक हमने देखा कि बहुत अच्छा है, तभी इस बुक को हमने परचेज किया है और परचेज करके आप लोगों को प्रोवाइड करने का कोशिश हम करेंगे। तो इस बुक को अच्छे से देखिए आप लोग और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखिए कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो देखिए भारत हो जाएगा अपना देश। और देखिए प्रश्न 2 देख लेते हैं कि दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है। तो बताइए आप लोग, पहचानी जा सकती है तो कैसे। तो यह देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, विवर्तन तथा गुणता के द्वारा पहचाना जा सकता है। ऑप्शन ए आपको सही हो जाएगा। और यहाँ देख लेते हैं 3 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की, यहाँ देखिए मापने की मानक इकाई होगा तो क्या हो जाएगा। ध्वनि तरंग के मापने का आप लोग बताइए। आप लोग के लिए सिर्फ यह स्टार्ट किया गया है, यह टेस्ट सीरीज के रूप में। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 3 का देखिए कि बी हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर देख लीजिए कि सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ दिया गया है कि एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है और उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, तो यहाँ क्या इसमें आ जाएगा, फील होगा यहाँ पे। तो यहाँ देख लीजिए आप लोग बताइए क्या होगा। तो 4 का आंसर क्या होना चाहिए। तो 4 का सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्थितिज ऊर्जा पहले बढ़ेगा और यहाँ पे देखिए कि गतिज ऊर्जा घटेगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं। 5 नंबर देखिए कि पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा यहाँ उपार्जित आवेश के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो क्या हो जाएगा। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा। 5 का बी हो जाएगा, आपको उदासीन हो जाएगा। 5 उदासीन हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 6 नंबर देख लीजिए कि चूज द अपोजिट ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। तो यहाँ देख लीजिए आप लोग, हाइपेड है तो इसका क्या हो जाएगा, हाइप्ड का। तो यहाँ आपको अपोजिट पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, रेडियोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेडियोस हो जाएगा, रेडियोस। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 7 नंबर देखिए कि चूज द करेक्ट वॉइस। तो यहाँ पे देख लीजिए कि सी गिव मी ए गिफ्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। 7 का आंसर क्या हो जाएगा। 7 का आपको देखिए यहाँ पे सी हो जाएगा। आई वाज गिवन ए गिफ्ट बाय हर, यहाँ आपको सी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देख लीजिए। 8 नंबर का क्या होगा। तो देखिए बीरेन डगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता है। तो क्या चलता है, 8 का आंसर बताइए। 8 का आंसर आपको हो जाएगा, देखिए डी हो जाएगा, जीवन व्यापार हो जाएगा। बीरेन डगवाल की रचना हो जाएगा कि दुनिया इसी में, क्या हो जाएगा, दुनिया इसी में। इनकी एक और रचना है, और एक और रचना देख लीजिए कि दुष्चक्र में श्रेष्ठता और स्याही ताल ये सब बीरेंद्र डगवाल जी का यह कृति है। तो आगे देख लेते हैं। 9 नंबर देखिए कि किनका जन्म ननकाना साहब में हुआ था। तो किनका हुआ था, आप लोग को थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा इसमें, आप लोग सोचिए। तो किसका हुआ था। तो ऑप्शन देखिए सी, गुरु नानक जी का हुआ था, गुरु नानक का। और 15 अप्रैल 1469 को हुआ था और ननकाना साहब में इनका जन्म हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए 10 को देखिए कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस ज़िले में हुआ था। तो आप लोग बताइए किस ज़िले में हुआ था। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ बेगूसराय। देखिए बेगूसराय जब गंगा नदी को पार करिएगा यहाँ पे
क्या हाथीदह जंक्शन है कि उसके पार करिएगा तो वहाँ पर देखिए इनके नाम से एक जंक्शन भी है, छोटा सा जंक्शन है, दिनकर ग्राम सिमरिया, दिनकर ग्राम सिमरिया एक जंक्शन है जब गंगा नदी को पार करिएगा था। और उस जगह जो गंगा नदी है उस पर राजेंद्र सेतु नाम है उस पुल का, पूछा भी गया है क्वेश्चन कई बार, राजेंद्र सेतु नाम है उस पुल का। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 11 नंबर देखिए कि गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, इसका हो जाएगा आपको देखिए सी हो जाएगा, दाब के हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं 12 को देखिए कि निम्न में से ठोस में चालकता का सही क्रम कौन सा हो जाएगा। तो देखिए ठोसों में चालकता का क्रम पूछा जा रहा है तो कौन सही हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन इसमें एक सही हो जाएगा, पहले हो जाएगा देखिए यहाँ एक में हो जाएगा धातु हो जाएगा, फिर उसके बाद कुचालक हो जाएगा, उसके बाद अर्धचालक हो जाएगा, ये आपको सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 13 नंबर देख लीजिए कि निम्नलिखित में किससे कोकेन प्राप्त किया जाता है। तो देखिए कोकेन एक पदार्थ का जानते हैं, यह नशीला मतलब कि पदार्थ है। तो यह किससे पदार्थ होता है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा एराइथ्रोजाइलम कोका से। यहाँ पे देखिए एराइथ्रोजाइलम कोका से यह प्राप्त होता है और यह एक नशीला पदार्थ होता है जो कोकीन होता है वह। चलिए आगे यहाँ 14 को देख लीजिए कि एल्केन C6H14 से कितने श्रृंखला सामयवी प्राप्त किए जा सकते हैं। तो कितने प्राप्त किए जा सकते हैं। तो देखिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, 14 का आंसर बी हो जाएगा, 5 प्राप्त किए जा सकते हैं। कितने, 5। चलिए आगे देख लेते हैं 15 को देखिए कि यहाँ पे देखिए कि वैद्युत अपघटनी परिसंकरण का उपयोग निम्न में से किन धातुओं के शुद्धिकरण हेतु किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है। चलिए आप लोग थोड़ा इसमें देखिएगा कि क्या होता है। तो यहाँ आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉपर और जिंक हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं यहाँ पे 16 नंबर देखिए प्रश्न कि निम्न में से किसकी आकृति पिरामिडीय है। तो किसका आकृति पिरामिडीय है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन हो जाएगा सी आपको हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बोरोन ट्राइफ्लोराइड का हो जाएगा। यहाँ पे इसका नाम है कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड्स इसका नाम है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 17 को देखिए कि प्रोपीन में कितने सिग्मा और बांध सिग्मा एवं पाई बांध पाए जाते हैं। तो कितना सिग्मा और पाई बांध इसमें देख लीजिए प्रोपीन में पूछा जाता है। तो यहाँ आपको 17 का आंसर क्या हो जाएगा, 17 का आंसर आपको देखिए सी हो जाएगा, यानी कि 8 सिग्मा और 1 पाई बंध होता है इसमें। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 18 नंबर देखिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग यहाँ पे देखिए नॉन स्टिक बर्तन बनाने में होता है। तो नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किसका उपयोग होता है। देखिए यहाँ पे आप लोग को टाइम थोड़ा सा दिया जा रहा है, 1-2 सेकेंड आप लोग इसको अपने दिमाग में थोड़ा सोचिएगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा टेट्राफ्लोरोएथिलीन हो जाएगा, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन हो जाएगा। देखिए इसका जो उपयोग होता ना है, इसका पॉलीथीन और इथिलीन का बहुलक यह है। और इसका जो उपयोग है खाना बनाने वाले बर्तन पर न चिपकने वाली परत चढ़ाने के लिए किया जाता है, इसका नॉन स्टिक जो है टेफ्लॉन का। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 19 नंबर देखिए कि किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के यहाँ पे अस्तित्व की यहाँ भविष्यवाणी की है। तो किसने किया था। तो यहाँ पे 19 का क्या हो जाएगा, 19 का आंसर आपको देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, मेंडलीफ किया था। किसने, मेंडलीफ। देखिए मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी। तो उस समय 63 ही था, ज्ञात तत्वों की संख्या 63 था। और मेंडलीफ ने बहुत सारे अज्ञात तत्वों के लिए अपने आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। और आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा है। तो मोसले के द्वारा, अभी आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के द्वारा दिया गया है। और आगे यहाँ देख लेते हैं 20 को देख लीजिए कि कॉलम 1 और कॉलम 2 को यहाँ मिलान करना है। तो कॉलम 1 और 2 को मिलान कीजिए। तो यहाँ देखिए कि 20 का आंसर आपको क्या हो जाएगा। तो 20 को देखिए मक्खन, तो मक्खन क्या हो जाएगा, मक्खन जाएगा आपको 4 में। देखिए यहाँ जाएगा द्रव का ठोस में परिक्षेपण। और देखिए यहाँ पे पयुमिस जो है, पयुमिस पत्थर जो है आपको, यह कहाँ जाएगा। तो पयुमिस पत्थर यहाँ जाएगा आपको गैस में जाएगा। देखिए यहाँ गैस का ठोस में यहाँ परिक्षेपण हो जाएगा। और दूध का किसका हो जाएगा, दूध में देखिए द्रव में जाएगा, दूध द्रव का द्रव में परिक्षेपण हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए पेंट है, जो पेंट आपको देखिए
ऑप्शन जाएगा 2 में। यहाँ देखिए ठोस का द्रव में हो जाएगा, पेंट जाएगा आपको 2 में। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 21 नंबर। देखिए 21 नंबर देख लीजिए प्रश्न, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे 21 नंबर कि पेप्टाइडोग्लाइकॉन उपस्थित होता है, तो यह कहाँ होता है? तो देख लीजिए 21 का आंसर आपको सी हो जाएगा। बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में होता है। कहाँ? बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में होता है। और 22 को देख लीजिए कि इनमें से कौन आहार संतुलन न होने के कारण होने वाले रोग है, तो इसमें कौन हो जाएगा? 22 का आंसर आप लोग सोचिए कौन हो जाएगा। तो देखिए 22 का आंसर हो जाएगा आपको ये हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा हीनता जनित रोग हो जाएगा, हीनता जनित रोग हो जाएगा। देख लीजिए इसमें इसके कैंसर का अध्ययन को क्या कहता है? देखिए कैंसर के अध्ययन को क्या कहता है? ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। और इसको देख लीजिए कि ये जो हीनता जनित रोग है ना, यह है आपको पायरिया रोग में मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं और दांतों में तेजी से दर्द होता है, तेज़ी से दर्द होता है। यही बीमारी हो जाता है जो है कि आहार संतुलित न लेने के कारण। यहाँ 23 में देख लेते हैं कि इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि देखिए ऑप्शन बी है जो नहीं है। बाकी देख लीजिए यह तीनों जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है। आगे यहाँ पे देख लीजिए 24 को देखिए कि पेरिकार्डियम वह हृदय के बीच कौन सा तरल भरा रहता है, तो कौन सा तरल भरा रहता है? पेरिकार्डियम के में व हृदय के बीच में। तो 24 का आंसर आपको हो जाएगा, 24 का आंसर ए हो जाएगा। देखिए ए हो जाएगा यहाँ पे 24 का आंसर पेरिकार्डियल द्रव रहता है, पेरिकार्डियल द्रव रहता है। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं 25 नंबर। देखिए कि मेंडल के द्वारा नियम स्वतंत्र अवयूहन के नियम को दर्शाया जाता है, तो यह दर्शाया जाता है। तो 25 का क्या हो जाएगा? 25 का आंसर देखिए डी हो जाएगा, द्विशंकर क्रॉस द्वारा। किसके द्वारा? द्विशंकर क्रॉस के द्वारा। और देख लीजिए कि यह शंकर क्रॉस द्वारा एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है और मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। और मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। चलिए आगे देख लेते हैं 26 को। देखिए कि रक्तचाप तथा श्वसन गति का नियंत्रण नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा होता है? तो देखिए ऑप्शन यहाँ आपको सी हो जाएगा, मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा किया जाता है। और इसके द्वारा क्या क्या होता है से समझ लीजिए कि यह एक बेलनाकार रचना की होती है जो पीछे की ओर स्पाइरल कॉर्ड या मेरुरज्जु के रूप में पाया जाता है। और इसके द्वारा विभिन्न प्रतिवर्ती क्रियाओं जैसे खांसना, छींकना, उल्टी करना, पाचन, रस का स्राव इत्यादि का नियंत्रण करता है, यही मेडुला ऑब्लांगेटा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 27 को। देखिए कि वर्ष 1960 में महाराष्ट्र और किस राज्य का गठन करके बम्बई राज्य का भाषा आधार पर विभाजन कर दिया गया था? तो देखिए किसका हो जाएगा ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, यानी गुजरात हो जाएगा। यहाँ पे गुजरात हो जाएगा। देखिए कब हुआ था? तो यह आपको मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के अंतर्गत गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। और राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 ईस्वी में फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर। देखिए 28 नंबर कि एबी रक्त समूह में क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। तो एबी रक्त समूह में देखिए कि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं, एबी में एंटीबॉडीज नहीं पाए जाते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। देख लीजिए कि ए बी ग्रुप कितने होते हैं ब्लड ग्रुप? तो ए होता है, बी होता है, ए बी और ओ होता है। और इसमें देख लीजिए कि ए बी जो होता है ना सर्वग्राही कहा जाता है, और ओ जो है ना आपको सर्वदाता कहा जाता है, दाता कहा जाता है। और ए बी जो है ये आपको सर्वग्राही कहा जाता है, सर्वग्राही कहा जाता है। तो चलिए और देख लीजिए कि देखिए यहाँ जो था ए बी में क्या है? ए बी में जो था कि एंटीबॉडीज नहीं होता था, और ओ में एंटीजन नहीं होता है, ओ जो है उसमें एंटीजन नहीं होता है। पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये सब ध्यान रखिएगा बात को। चलिए 29 को देख लेते हैं कि एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? तो बीज में क्या परिवर्तित होता है? तो इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। देखिए बीजाणु हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए डी। और देख लीजिए पुष्प में क्या क्या होता है? पुष्प में देखिए
क्या क्या होता है, तो निम्नलिखित भाग है उसको बताते हैं कि वृत्त यहाँ पे होता है, वृत्त, पुष्प और पुष्पासन होता है, बाह्य दलपुंज होता है, दल पुंज होता है, पुमंग होता है, ये सब पुष्प का अंग है। 30 को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। तो दुनिया का सबसे लंबा पेड़ जो आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, रेड वुड हो जाएगा, रेड वुड हो जाएगा, सबसे लंबा हो जाएगा। और देखिए सबसे लंबा आवृतबीजी वृक्ष जो है ना ऑस्ट्रेलिया में यूकेलिप्टस है, ये ऑस्ट्रेलिया में यूकेलिप्टस है। और देखिए 31 को देखते हैं कि सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा ग्रहण किया जाता है सौर ऊर्जा का, तो यह आपको फसलों के खेत में किया जाता है, फसलों के खेत में, ऑप्शन डी आपको सही था। 32 को देख लीजिए कि निम्न में से संस्था व उसके स्थान कौन सा जोड़ा सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 32 का आंसर आपको हो जाएगा ए सही है, ये सही है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे में है। तो यहाँ देख लीजिए राष्ट्रीय संक्रमण रोग संस्थान कहाँ है, तो यह देखिए राष्ट्रीय संक्रमण रोग संस्थान जो हो जाएगा ना आपको, यह नई दिल्ली में है। कहाँ है, नई दिल्ली में है, ठीक है, नई दिल्ली में है। और देखिए औषधि केंद्र अनुसंधान संस्थान जो है यह लखनऊ में है, यह लखनऊ में है, जो कि उल्टा दिया गया है। यहाँ देख लेते हैं कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है, तो यहाँ देखा मुंबई जो लिखा है, मुंबई नहीं हैदराबाद हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 33 को देखिए। 33 नंबर देख ले कि एक दुकानदार को एक वस्तु को यहाँ 1980 में बेचने पर 10% की हानि हुई है और उसे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आप लोग बनाइएगा, तो जैसे यहाँ पे 90% देखिए इसको, मतलब अभी 90% बराबर क्या हो रहा है यहाँ पे 1980, और तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, तो 1% बराबर 22 हो जाएगा। जब इसको काटिएगा तो 22 यहाँ 22 हो जाएगा, ठीक है, 22 हो जाएगा, 1% बराबर 22 हो जाएगा। तो 115 यानी 15% लाभ कमाना चाहता है, तो 15% लाभ बराबर यानी कि 115%, तो 115% गुने 22, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आज आपको हो जाएगा 2530 हो जाएगा, आपको 2530 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए में आपका सही आंसर है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ देखिए 34 का कि ए और बी एक के साथ मिलकर एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी 30 दिन बाद कार्य करना बंद कर देता है तो कार्य कुल 40 दिन में पूरा हो जाएगा। ये अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे इसको जब सोल्व कीजिएगा आप लोग, तो जैसे कि ए और बी काम कर रहा है, तो यह कर रहा है 36 दिन में, और यहाँ पे देखिए दोनों द्वारा कुल में किया गया कार्य, दोनों में कुल में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 30 कुल किया गया था, तो 30/36 हो जाएगा। तो इसका बराबर भाग निकल जाएगा, तो 5/6 भाग हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5/6 भाग। और इसमें अब शेष कार्य पूछा जा रहा है, तो शेष के लिए क्या किया जाएगा, थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं। शेष के लिए देखिए शेष कार्य तो एक में 5/6 भाग था, इसको क्या करिए भिन्न के जोड़ जब करिएगा तो यहाँ 1/6 भाग हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 1/6 भाग। और इसको जब क्या करिएगा, जब ए द्वारा किया गया कार्य को जब निकालिएगा ए, तो 1/6 भाग का कार्य जो है 10 है, तो 10 दिन में संपन्न करता है। तो ए द्वारा पूरा कार्य करने में लगा समय आपको, तो ए द्वारा जब पूरा हो जाएगा तो 10 × 6 हो जाएगा, यानी कि 60 दिन आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन यहाँ देखिए बी हो जाएगा 60 दिन, आंसर आपको बी हो जाएगा 60 दिन। और इसको आप लोग अपने तरफ से सोल्व भी कीजिएगा। तो चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं। 35 को देखते हैं। 35 देखिए कि यह यदि 6 है प्रेक्षणों में, देखिए यहाँ दिया गया है 12 का माध्य 9 है, तो ए का मान ज्ञात करना कहता है यहाँ पे। तो ए का मान ज्ञात करना, तो माध्य बराबर क्या होता है, तो माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग होता है और आंकड़ों का संख्या होता है। तो यहाँ पे और माध्य बराबर, तो माध्य दिया गया है 9 दिया गया है, तो 9 दिया गया है, आंकड़ों के योग पूछा जा रहा है। तो जो यहाँ दिया गया है इसको योग ऊपर कर लीजिएगा और नीचे में संख्या ऐसे कितना है, तो 6 है। तो इस तरह से जब इसको जोड़ के करिएगा तो आप लोग का आंसर यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा 10 हो जाएगा आंसर, इसका आंसर 10 हो जाएगा। इसको सोल्व कीजिएगा तो कैसे, माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों की योग और आंकड़ों की संख्या करिएगा तब। तो चलिए आगे देख लेते हैं। 36 को देखिए। 36 का आंसर आपको देख लेते हैं पहले। यहाँ देखिए कि ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषद और इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था। तो देखिए यहाँ पे बी हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ भारतीय परिषद अधिनियम यहाँ पे 1892 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देख लीजिए 37 का कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम
अनुच्छेद 243H के अनुसार किस राज्य को विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान करती है? तो यह देखिए आपको हो जाएगा राज्य संचित निधि हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपको, राज्य संचित निधि हो जाएगा, ऑप्शन सी आपको राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 38 को। देखिए कि मानव विकास से रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह देखिए UNDP के द्वारा किया जाता है, और UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है इसका फुल फॉर्म, और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 39 नंबर। देखिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं? तो इसका हो जाएगा आंसर आपको ये हो जाएगा, पूंजीवादी हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए 40 को। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? तो ज्वालावृत्त के अंतर्गत देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्यूजियामा हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे फ्यूजियामा हो जाएगा। और इसके बारे में देख लीजिए, तो जैसे कि फ्यूजियामा हो गया, ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है, और देखिए USA में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है। क्या है? किलायु। देखिए कि यह जो है ना आपको सबसे सक्रिय किलायु है, और यह हवाई द्वीप में स्थित है। और यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है पर्वत कोटोपैक्सी में यानी इक्वाडोर में स्थित है, कोटोपैक्सी। चलिए 41 को देख लीजिए। 41 का यहाँ जब इसको हल कीजिएगा, देखिए यह जो है दिया हुआ है, यह जो है आपको यह 14 का है, तो 14 का यह वर्गमूल है। तो देखिए इसको जब 14 का हो गया तब ये हट गया, तो यहाँ पे 50 यहाँ पे जुटेगा ये अंदर से, देख लीजिए। तो जब ये जुट जाएगा तो आपको 64 हो जाएगा, तो 64 तो ये कितना का हो जाएगा? यह आपको 8 का हो जाएगा। तब यहाँ देखिए 217 प्लस ए हो जाएगा, ठीक। तो ये जब जुटेगा तो कितना हो जाएगा? यह जुट करके जाके आपको हो जाएगा 225 हो जाएगा। तो जब 225 हो जाएगा तो ये कितना का हो जाएगा? तो यह 15 का है, यह 15 का 225 है वर्गमूल, तो यहाँ आंसर आपको 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ये सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं 42 को। देखिए 42 को कि एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 230 हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन देखिए यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखिए ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर आपको हो जाएगा, देखिए P मूलधन यानी कि R रेट हो गया और T समय हो गया गुने T/100। जब इसको हल कीजिएगा आप तो इसका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा 200। इसका आंसर आपको डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 43 को। देखिए कि 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? तो शिक्षा जो विभाग था यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास था। किनके पास? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास। और देखिए यह जो थे यह 1940 से यह 45 तक, कब तक? 45 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, और सबसे लंबा समय तक यह रहने वाले अध्यक्ष थे। और सबसे इनका उम्र जो था, सबसे कम उम्र के यही व्यक्ति थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और इनका बारे में देख लेते हैं कि इंडिया विंस फ्रीडम उनकी प्रसिद्ध पुस्तक भी है, इंडिया विंस फ्रीडम। और देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शामिल थे। और स्वतंत्र भारत के और जैसे देख लीजिए, जैसे राजेंद्र प्रसाद के पास था खाद्य एवं कृषि विभाग था। B.R. अम्बेडकर के पास था विधि का विभाग था। और जॉन मथाई के पास रेलवे एवं परिवहन था। और जगजीवन राम के पास श्रम विभाग। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं 44 को। देखिए कि मंदाकिनी नदी देखिए कहाँ में अलकनंदा नदी में मिलती है? तो देखिए यहाँ पे रुद्रप्रयाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपको यहाँ पे सी हो जाएगा, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है। यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? तो किसका नहीं किया जाता है? तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, गृहिणी का कार्य, यह शामिल नहीं किया जाता। बाकी यह तीनों जो है आपको शामिल किया जाता है। 50 को देख लीजिए कि बूढ़ी दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है?
तो यहाँ देख लीजिए किसका हो जाएगा, तो 50 का ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र का। दिहांग होना चाहिए था यहाँ पे, दिहांग नदी, तो यह दिहांग जो है आपको ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है। आगे यहाँ देख लेते हैं 51 को कि निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था। तो कौन इसमें भारत में रहता था, तो ऑप्शन देखिए कि डी हो जाएगा यहाँ पे, अबुल रहीम खाना रहता था यहाँ पे। और 52 को देख लेते हैं कि प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो कहाँ हो जाएगा, तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, यह अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 53 को देखिए कि यहाँ उमानंद असम में स्थित एक है। तो क्या है, उमानंद जो स्थित है जो क्या है यहाँ देख लीजिए असम में, तो ये आपको हो जाएगा ये है, देखिए कि द्वीप है, क्या है, द्वीप है। आगे देख लीजिए 54 को कि संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए तक समय समय पर बैठक किए। तो कितने वर्ष यहाँ होना चाहिए, तो 54 का आंसर हो जाएगा 3 वर्षों तक समय समय पर बैठक किया गया था। यहाँ देख लेते हैं 55 का कि नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं और उसका संबंध किस देश से है। देखिए हम बताए थे, कल ही बताए थे, वह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी वाला में भी। यहाँ देख लीजिए कि यह सर्बिया के रहने वाले हैं और यह बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं टेनिस का। तो देखिए इनके संबंध सर्बिया से है। और आगे यहाँ देख लेते हैं कि थोसेघर, देखिए थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ 56 का आंसर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा। और 57 का देखिए वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के संप्रदाय से, यानी किस संप्रदाय से है। तो यहाँ 57 का देखिए सी हो जाएगा, सांख्य दर्शन से, कपिल का सांख्य दर्शन से संबंध है। और यहाँ देखिए 58 का देखते हैं कि शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था। तो शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था, तो यहाँ आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए बी हो जाएगा, 1937 में। और यहाँ देख लेते हैं 59 का कि भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त संबंधी अनुबंध और मुकदमे सूट से संबंधित है। तो कौन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भाग 12 है, भाग यहाँ पे देखिए 12 है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 60 को देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था। तो किसके समय में, तो यह 60 का आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंगस हो जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंगस के समय में आंग्ल और नेपाल युद्ध हुआ था। और यहाँ पे देख लीजिए निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक आएगा, इसको सोल्व कीजिएगा आप लोग, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 62 को देखिए कि एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या की मापों का अंतर 37 सेंटीमीटर है और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 62 का आंसर डी हो जाएगा। देखिए इसको सोल्व कीजिएगा, 62 का आंसर डी हो जाएगा। 63 को देख लीजिए, 63 का होता है कि निर्देशांक अक्षों और रेखा, देखिए 2x + 3y = 6 द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका आंसर जब ज्ञात कीजिएगा तो इसका आंसर 3 वर्ग हो जाएगा, इकाई 3 वर्ग इकाई हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं 64 का देखिए, तो 64 का आंसर आप लोग सोल्व कर लीजिएगा इसको। 64 का आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 65 को। तो 65 का आंसर देखिए, 65 का आंसर आपको हो जाएगा बी हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। इसे आप लोग सोल्व कीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो रोक करके आप लोग। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो यहाँ देखिए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचार पर आधारित थी और महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला। क्या निकाला, जर्नल निकाला। तो यहाँ क्या हो जाएगा, उपयुक्त कथनों के कौन से कथन असत्य है, असत्य यहाँ पूछा जा रहा है। तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ न तो 1 और न तो 2, यह कोई भी नहीं सही है इसमें। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि किस राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल को। यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज कहाँ आयोजित किया गया है। तो कहाँ किया गया है, तो आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है, तो आपको बी हो जाएगा, उड़ीसा में है, ऑप्शन देख लीजिए बी हो जाएगा।
70 को देख लेते हैं कि सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। तेजस क्या है? तो तेजस क्या है 70 का, ये देखिए तेजस से सैटेलाइट कैंपवेट एयरक्राफ्ट है। देख लीजिए, ऑप्शन ए आपको राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए तेजस का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा इसे तैयार किया गया था। आगे देख लेते हैं 71 को। देखिए यहाँ देखिए 71 का देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवानामृत संघ की स्थापना किसने की? तो किसने किया था? तो 71 का देखिए आंसर आपको ए हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा कि भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा किया गया था। यहाँ देख लेते हैं 72 को कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश, तो यहाँ कब हुआ था यह पूछा जा रहा है। तो 72 का आंसर डी हो जाएगा आपको। देखिए कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ था, यह आपको डी सही हो जाएगा। 73 को देख लेते हैं। 73 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो प्रत्यक्ष कर इसमें कौन नहीं है? तो देखिए वस्तुओं और सेवाओं पर कर जो है आपको, यह प्रत्यक्ष नहीं है, इसको जीएसटी यह चीज़ है, और जीएसटी देखिए अप्रत्यक्ष कर होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए 74 को देखिए, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो गांधी सागर किसका हिस्सा है? तो देखिए ऑप्शन ये हो जाएगा, चंबल का हो जाएगा, यानी चंबल पर यह नदी पर यह स्थित है। और आगे देख लेते हैं 75 को। देखिए भारत की संसद में पहले लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो सबसे पहले कब किया गया था? तो ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा आपको, 1968 में हो जाएगा। और देखिए 76 का, भारत के उच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य है, तो उच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या हो जाएगा? तो यहाँ देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ यतो धर्मस्थो जयः, यहाँ आपको सी हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 77 को। देखिए कि राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है? तो किसके पास हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए किसके पास, ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत के राज्य, यहाँ पे राज्य के राज्यपाल के पास हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल के पास। यहाँ देख लेते हैं कि कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? तो कौन सा दारा जोड़ता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, नथुल्ला दारा है, और एक यहाँ पे नथुल्ला दारा और एक जलेपला दारा है, दो ठो है। नाथूराम का सिक्का जल गया, इस तरह से याद करने का एक ट्रिक था कि नाथूराम का सिक्का, तो नथुल्ला सिक्किम में, और जल गया जलेपला हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको 79 का, निम्नलिखित करों में से किसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो यह आपका सी हो जाएगा आपको। देखिए वस्तु एवं सेवाओं कर, यही हो गया आपको जीएसटी। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 80। तो 80 का देख लेते हैं कि 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ किया गया था बताइए आप लोग? देखिए बम्बे में हुआ था। यहाँ देखते हैं काशिका के 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीरशैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? तो 81 का आंसर आपको ये हो जाएगा, वासवन्ना हो जाएगा। यहाँ देखिए 82 का कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? तो सबसे कम किसका था? तो 82 का देखिए ये हो जाएगा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 83 को देख लेते हैं कि 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? तो यह देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, सेलेस्ते साउलो हो जाएगा। और 84 को देख लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह कहाँ हुआ है? तो 84 का देख लीजिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूयॉर्क अमेरिका में हो जाएगा। 85 को देख लेते हैं, किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो मिर्चा चावल कहाँ मिला है, किसको जीआई टैग? तो देखिए बिहार के, अपना यहाँ बिहार को मिला है जीआई टैग। मिर्चा चावल पश्चिम चंपारण में मुख्य उत्पादक होता है, इसका मुख्य जैसे सबसे ज़्यादा पश्चिम चंपारण में, इससे पूर्व बिहार के कतरनी चावल को भी जीआई टैग दिया गया है। और देख लीजिए 86 देखिए कि सीबीआईसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा सी हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे देखिए संजय कुमार अग्रवाल हो जाएगा, संजय कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। और देखिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत वैधानिक निकाय है, और इसके अध्यक्ष अभी यहाँ पे संजय कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया गया है।
यहाँ देख लीजिए 87 को देख लीजिए कि अगस्त 2023 में केंद्रीय कैबिनेट में 6.4 लाख गाँवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने हेतु कितनी राशि की मंजूरी दी गई है। तो कितनी राशि को दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा 1.39 लाख करोड़ रुपया। 88 को देख लेते हैं कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसका क्या हो जाएगा, 88 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। 88 का आंसर आपको ये हो जाएगा कि आई कैम हेयर एस्टरडे। और यहाँ देख लेते हैं 89 का कि चूज द मीनिंग्स ऑफ द आइटम। यहाँ पे आई वंस एंड टोस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा आई स्मॉल नंबर्स इन अ स्मॉल नंबर, सॉरी इन अ स्मॉल नंबर हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका ऑप्शन सही। 90 को देख लीजिए, ताकि चूज द करेक्ट वर्ड ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स ए प्लेस ऑफ वरिस्टलिंग। क्या हो जाएगा, वरिस्टलिंग हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, तो 90 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, एरिना हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 91 को देख लेते हैं, फिल इन द एरर इन द सेंटेंस गिव बिलो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देयर वेयर ए टाइम व्हेन साइंटिस्ट टुक दिस मैथ सीरियसली। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जो यहाँ ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। इसमें एरर है आपको कि वेयर, यहाँ देयर वेयर ए टाइम है ना, इसको वाज होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, इसमें होना चाहिए था वाज होना चाहिए था यहाँ पे वेयर के जगह पर। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं 92 का। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स। तो यहाँ दी स्टोरी मी टू मेक अप माई माइंड। तो माई माइंड हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डी फिल हो जाएगा यहाँ पे कि इंस्पायर्ड हो जाएगा, इंस्पायर्ड। चलिए यहाँ पे 93 को देख लीजिए कि विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे भरी होती है। तो क्या हो जाएगा, 93 का आंसर सी हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए धातु का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो देखिए टंगस्टन इसमें जाएगा, आपको भरा जाएगा। टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है बल्ब बनाने में। और यहाँ देख लेते हैं 95 को। 95 यहाँ देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है। तो किस में हो जाएगा, तो 95 का सी हो जाएगा। चांदी में देखिए होता है सबसे ज़्यादा, और विद्युत का मतलब यह चालकता सबसे ज़्यादा विद्युत प्रवेश भी इसी में करता है। 96 को देख लीजिए, यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह है। तो यह हो जाएगा 96 का बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण है। आगे 97 को देख लीजिए, 97 को। तो 97 को देखिए 5 प्रतिरोध, यहाँ पे प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो 97 का आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1/25 ओम हो जाएगा। 98 को देख लीजिए, त्रिलोकी किस समास का उदाहरण है। त्रिलोकी किसका हो जाएगा, तो त्रिलोकी आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा दिंगु हो जाएगा, त्रिलोकी दिंगु हो जाएगा। और आगे यहाँ देख लीजिए 99 का कि राजसु में कौन सा विभक्ति है। राजसु में कौन सा विभक्ति है, तो इसमें कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसमें सप्तमी है, क्या है, सप्तमी है। और यहाँ पे 100 नंबर देख लेते हैं कि धनहीन किस समास का उदाहरण है। तो धनहीन किसका है, तो इसका बी हो जाएगा, तत्पुरुष का हो जाएगा, तत्पुरुष का यह उदाहरण हो जाएगा। चलिए देखिए आप लोग को 100 यहाँ पे प्रश्न समाप्त हुआ। और अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। देखिए आप लोग के वजह से ही यह टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है। और यह न्यू बुक आप लोग के लिए लाए हैं, वॉल्यूम 2 का है, प्लेटफॉर्म का है। तो चलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए।